हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम फाइनली क्लास 10th फिक्शन 5 पटोल बाबू फिल्म स्टार ये पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करें। चले। पटोल बाबू ने अभी अभी अपनी शॉपिंग बैग्स, अपनी खरीदारी करने का थैला अपने कंधे पर लटकाया ही था, तभी निशिकांतो बाबू ने मेन डोर के बाहर से आवाज लगाई, पटोल क्या तुम घर पर हो? पटोल बाबू ने कहा, अरे हाँ, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। निशिकांतो घोष, नेपाल भट्टाचार्य गली में पटोल बाबू के घर से 3 घर छोड़ के रहता था। वो एक बहुत ही घुल मिल जाने वाला एक मिलनसार व्यक्ति था। पटोल बाबू थैला लेकर बाहर आए। सुबह सुबह इतनी जल्दी तुम किस लिए आए हो? अरे सुनो तो, तुम वापस कब आओगे? लगभग 1 घंटे में। क्यों? मुझे आशा है उसके बाद तुम घर पर ही आओगे, क्योंकि आज टैगोर का जन्मदिन है। मेरे सबसे छोटे साले के साथ कल मेरी मुलाकात नेताजी फार्मेसी में हुई थी। वो फिल्म बिजनेस में है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसने बताया कि वो एक फिल्म में एक सीन के लिए किसी एक्टर की तलाश कर रहा था, जिसकी शूटिंग वो कर रहे हैं। जिस तरह से उसने उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया, जैसा कि लगभग 50 साल का, शॉर्ट, गंजे सिर वाला, इससे मुझे तुम्हारी याद आ गई। इसलिए मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया और उसे कहा कि वो तुमसे डायरेक्टली आके मिल ले। आई होप तुम उसे वापस नहीं भेजोगे। ऑफ कोर्स वो तुम्हें इसके लिए पैसा भी देंगे। पटोल बाबू ने दिन की शुरुआत में ही इस तरह की न्यूज़ की एक्सेप्टेशन नहीं की थी। ये बात कि एक 52 ईयर्स नगण्य व्यक्ति को फिल्म में एक्टिंग करने का मौका यानी कि ऑफर मिलेगी, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो बोलो हाँ या ना? निशिकांतो बाबू ने पूछा। मुझे लगता है कि तुमने पहले स्टेज पर कुछ एक्टिंग का काम किया था, सच है? यह सच है। मुझे सचमुच कोई कारण, कोई रीजन नहीं लगता कि मैं तुम्हें ना कहूं। लेकिन पहले हम तुम्हारे साले से बात करेंगे और कुछ डिटेल जान ले। उसका क्या नाम है? नरेश दत्त। वो लगभग 30 साल का है, एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी। उसने कहा था कि यहाँ वो 10:30 बजे के लगभग आ जाएगा। मार्केट में प्रोविजन यानी कि खाने की सामग्री खरीदते हुए पटोल बाबू अपनी वाइफ के ऑर्डर्स यानी कि चीज़ों की जो लिस्ट थी वो मिक्सअप कर देते और हरे प्याज की बजाय हरी मिर्च ले आए, और वो बैंगन तो बिल्कुल भूल ही गए थे। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। एक टाइम में पटोल बाबू को स्टेज के लिए बहुत लगाव था। हकीकत में ये जुनून की हद तक था। जात्राज में थिएटर्स के जो शौक चलते थे, उसके बगल में क्लब के द्वारा दिखाए गए नाटकों में पटोल बाबू की हमेशा डिमांड रहा करती थी। उसका नाम अनगिनत ओकेशन पर हैंड बिल्स में दिखाई दिया था। एक बार ये बोल्ड लेटर्स में टॉप के नजदीक दिखाई दिया था, शीतलकांतो रे यानी कि पटोल बाबू। पराशर के रोल में, ऐसे कुछ टाइटल थे। सचमुच वहां एक टाइम था जब लोग स्पेशली उसे ही देखने के लिए टिकटें खरीदा करते थे। यह उस टाइम की बात है जब वो कांचरापरा में रहा करते थे। वहां वो रेलवे फैक्ट्री में कोई काम किया करते थे। 1934 में उसे कोलकाता में हडसन और किम्बरले कंपनी में हायर पे पर एक क्लर्क की पोस्ट की ऑफर आई, और वो नेपाल भट्टाचार्य गली में एक फ्लैट ढूंढने में भी लकी रहे। उसने अपनी फैक्ट्री वाली नौकरी छोड़ दी और अपनी वाइफ के साथ कोलकाता आ गए। कुछ सालों तक बहुत आराम से काम चलता रहा और पटोल बाबू अपने बॉस की नज़रों में बहुत अच्छे थे। 1943 में जब वो अपने पड़ोस में एक क्लब शुरू करने के बाद अभी सोच ही रहा था कि वॉर के कारण अचानक हुई छांटनी की वजह से उसे अपनी 9 साल की पुरानी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तब से लेकर पटोल बाबू अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करते आ रहे थे। सबसे पहले उसे एक वैरायटी स्टोर खोली, जिसे उसे 5 साल के बाद बंद करना पड़ा। फिर उसे एक बंगाली फर्म में काम मिल गया। उसने तंग आकर छोड़ दिया जब उसके बॉस ने उसके साथ बहुत ही खराब ढंग से बिहेवियर करना शुरू कर दिया था।
फिर 10 लंबे सालों तक एक इंश्योरेंस सेल्समैन से शुरू करके पटोल बाबू ने आजीविका का कमाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अपने नसीब के सुधार लाने के लिए कभी वो योग्य नहीं हो पाए। हाल में वो स्क्रैप आयरन यानी कि कबाड़ का बिजनेस करने वाले एक छोटे सी संस्था में रेगुलर चक्कर लगा रहे, जहां उसके एक कजिन ब्रदर ने उसे एक नौकरी दिलवाने का वादा किया था। एंड एक्टिंग, वो तो एक बहुत पुरानी बात हो गई है, ऐसी बात जिसे वो कई बार आह भरकर याद करते हैं। अच्छी याददाश्त होने के वजह से पटोल बाबू को अपनी कुछ बेहतर रोल में से अब भी कुछ लाइंस याद हैं। सुनो, अरे घमासान युद्ध में जूझ रहे गांडीव के शक्तिशाली कमान की टंकार को सुनो, और महान ब्रकोदर के हाथों ने पकड़ी हुई माउंटेनियस गदा की एक एंग्री रॉर को हवा में सनसनाते हुए सुनो। इस तरह की लाइंस को सोचने मात्र से ही उनकी पूरी स्पाइन में एक कमी होने लगती थी। नरेश दत्त 12:30 बजे आया। पटोल बाबू आशा छोड़ चुके थे और नहाने के लिए बस जाने ही वाले थे, तब दरवाजे पर वहां एक दस्तक की आवाज आई। कम इन सर। पटोल बाबू उस यंग मैन को लगभग अंदर घसीट के लेकर गए और टूटी हुई आम चेयर पर यानी कि कुर्सी पर धकेल कर उसकी तरफ कर दी। प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। नो थैंक्स, मैं अरे वो कुछ बोले उससे पहले तो पटोल बाबू ने शुरू कर दिया। अरे हाँ, मुझे कहना होगा कि मैं तो पूरा चौंक उठा इतने सालों के बाद। मुझे आशा है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। क्या आप मानते हैं कि इस रोल के लिए जो आपका है उसके लिए मैं ठीक रहूंगा? पटोल बाबू ने बहुत ही डिफेंडेंस यानी कि शंका के साथ पूछा। नरेश दत्त ने पटोल बाबू पर एक अपराइजिंग लुक नजर डाली और हाँ के भाव में आंसर दिया। ओ हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो शूटिंग कल सुबह होगी, ठीक है? कल सुबह हम शूटिंग करने वाले हैं। कल संडे को? हाँ, और स्टूडियो में नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि आपको कहां जाना है। क्या आप बेंटिक स्ट्रीट और मिशन रो क्रॉसिंग के नजदीक फराडे हाउस को जानते हैं? ये एक 7 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग है। शूटिंग ऑफिस के बाहर की तरफ एंट्रेंस के सामने होनी है। हम वहां आपके ठीक 8:30 बजे होने की आशा करते हैं। दोपहर तक आपको फ्री कर दिया जाएगा।